अच्छा। कोई तेल तब्दील नहीं कराना, कोई फिल्टर चेंज नहीं कराना, कोई पिस्टन नहीं चेंज होना, इसके अंदर गेयर सिस्टम नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये खर्चा नहीं है भाई, डेली की बचत। डेली की बचत है, आसानी है। आपने इसके अंदर तो इंजन है ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर कोई किसी किस्म का इंजन नहीं है। इसके टायर भी ट्यूबलेस हैं, यानी पंक्चर भी नहीं होगी। कि आपको 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आप अपना ट्रैवल करेंगे। ये वाला बटन है, मैं इसको 3 दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये मेरा स्कूटर यहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैंने अभी चाबी से नहीं स्टार्ट किया। अच्छा। ये चाबी के बगैर रिमोट से ये स्टार्ट कर लिया। मतलब ये मेरे वाला मोबाइल हो गया ना। बिल्कुल जी, हम आप घर तक इसको डिलीवर भी फ्री करेंगे। ये है आपकी बाइक का पेट्रोल पंप। अच्छा, गियर नंबर 2 पे 35 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। अच्छा, गियर नंबर 3 पे 50 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। चुकी है जनाब, ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये स्टार्ट है। जी जी जी। इसके अंदर ये ट्रंक भी मौजूद है। अच्छा, तो अब ये आपकी बाइक लॉक हो गई है। अब अगर कोई आके इसको छेड़ेगा तो ये टू वाला अलार्म इसके अंदर बजेगा। कभी मेरा फ़ोन की भी बैटरी डेड है तो मेरा जो स्कूटर है, फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहन भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके लिए सबसे यूनिक एपिसोड लेके आऊँ, इस तरह की एपिसोड आपके लिए लेके आऊँ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। अगर आज के इस दौर की बात करें तो पेट्रोल माशाल्लाह से आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन महंगा हो रहा है और 300 के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है। और अगर आपको ये अपने घर से 15-20 किलोमीटर आना और जाना है तो 300 रुपये आपका पक्का है। लेकिन इस 300 रुपये डेली को कैसे बचाया जा सकता है? दुनिया एडवांस हो रही है और इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर। और मैंने सोचा कि बहन भाइयों को एक ऐसी बाइक मुतारिफ़ करवा दी जाए। ना सिर्फ हमारी बहनें जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो किसी लोकल रिक्शे में बैठती हैं, फिर कहीं बस में बैठती हैं। ना सिर्फ उनका वक्त का ज़िया होता है बल्कि पैसे का भी ज़िया होता है। आपके लिए एक ऐसी ऑफ़र लेके आया हूँ कि आपको 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आप अपना ट्रैवल करेंगे। आज मैं ईवी इलेक्ट्रिक कंपनी के इस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ़ करवाने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए और वो ख़वातीन जो अपने किसी जगह पे जॉब करती हैं और उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ट्रैवल के दौरान। आप ख़वातीन बेहतर जानती हैं कि कितनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। जनाब, आपकी सारी मुश्किलात का हल है। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे साद फ़ारूक भाई जो कि CEO हैं इस कंपनी के और उन्हीं से जानेंगे इलेक्ट्रिक बाइक कैसी है, कितनी इसकी प्राइस है, क्या आप इससे बचा सकते हैं पर मंथ और कितनी इसकी लाइफ होती है। तो इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। लेकिन अब साद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ईवी इलेक्ट्रिक कंपनी के ऑनर हैं। इन्हीं की तरफ चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की इनकी इलेक्ट्रिक बाइक है और इससे क्या क्या आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन। अच्छा सर, थोड़ा सा बहन भाइयों को बताइएगा, सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक बाइक है, ये दूसरों से मुनफरिद कैसे है? देखें जी, सबसे पहले तो इसमें दो बहुत वाज़ेह फ़र्क हैं दूसरों से मुनफरिद होने के। अच्छा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल का झंझट खत्म। बाकी तमाम इस वक्त पाकिस्तान में जितनी बाइक्स बन रही हैं वो फ्यूल पे चलती है, पेट्रोल पे चलती हैं। ये इलेक्ट्रिक है, सबसे मुनफरिद होगी। ठीक है। दूसरी और भी खसूसी चीज़ है अच्छा, कि ये स्कूटर है, स्कूटर अब ये बाइक नहीं है। बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह पिछले 20, 30, 50 साल से रोड के ऊपर एक ही तरह की बाइक देख रहे हैं। बिल्कुल सही। कभी कुछ जदीद चीज़ देखी है, कभी कुछ नया देखा है। नहीं, बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान की आवाम का हक बनता है कि अब रोड के ऊपर कोई नई जदीद चीज़ देखें। अच्छा, तो इसलिए हम ये दोनों कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक के थ्रू हम अपने व्हीकल को चलाएंगे, ठीक है, और दूसरा स्कूटर्स लेकर आए हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारे डिज़ाइन देखेंगे तो माशाल्लाह ये बहुत ही इनोवेटिव, अच्छा, बहुत ही खूबसूरत रंग। अच्छा, शायद अगर हम नॉर्मल बाइक देखते हैं तो एक लाल रंग माइंड में फिक्स हुआ हुआ है, माशाल्लाह अभी हमारे पास वाइट
रेड, ब्लू और आंदा आने वाले वक्तों में बेतहाशा इसकी रेंज आएगी। अच्छा, खूबसूरत तरह की इसके दिलकश किस्म के डिज़ाइन आएंगे। तो ये बाइकों का मुनफरिद होना नॉर्मल बाइक से, ये दो मेन हमारे इसके यूएसपीज़ हैं। और इसमें भी क्या वैसे ही होता है जैसे 500,000 किलोमीटर के बाद हमें मोबाइल बाइक का चेंज करना? नहीं, इसके अंदर तो इंजन है ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर कोई किसी किस्म का इंजन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। एक मोटर लगी हुई है, अच्छा, एक कंट्रोलर लगा हुआ है, अच्छा, चार्जर है और बैटरी है। ये चार इसके मेन कंपोनेंट्स। मतलब ये तो ये मेरे वाला मोबाइल हो गया ना? बिल्कुल जी। यार ज़बरदस्त है ये तो। अब इसके अंदर जी आप तमाम झंझटों से फारिग हो चुके हैं। अच्छा, कोई तेल तब्दील नहीं कराना, कोई फिल्टर चेंज नहीं कराना, कोई पिस्टन नहीं चेंज होना, कोई रिंग नहीं चेंज होना, कोई धुआं नहीं मारना इसने। सही इस तरह के कोई सब झंझटों से आप आज़ाद हैं। आलूदगी से भी पाक है एनवायरनमेंट को। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ लाहौर में स्मॉग का कितना मसला आपको मालूम है? पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर की पोजीशन है। किस चीज़ में? सबसे ख़राब पोल्यूशन पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे हम दुनिया में आते हैं। तो कितना बड़ा हमारे यहाँ ये इशू है कि हम पोल्यूशन के कितने बड़े कंट्रीब्यूटर हैं एज ऑटो व्हीकल। बिल्कुल सही बात। तो ये उसका 100% उस चीज़ को सिक्योर करता है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अब ये बताएं कि कैसे एक कोई हमारी बहन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाती है, चाहे वो अपने ऑफिस जाती है, डेली बेसिस पे उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोकल कन्वेंस पे जब वो जाती है। हम जो है पाकिस्तान स्पेशली मर्दों का मुआशरा है, और आप और मैं हम सब जानते हैं कि औरत को एक लोकल कन्वेंस के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना होता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात मेरे नज़दीक ये है कि सिक्योरिटी सबसे पहले। कोई भी बहन घर से निकलती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो अपनी मंजिल तक चली जाएगी, उसे रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा, लोगों की नज़रों का, चुभती नज़रों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे ख्याल में सबसे अहम नुक्ता ये है। और एक आम ऑफिस जाने वाली या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बहन जब इसे यूज़ करेगी, उसे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती, वो कैसे यूज़ करेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको वाज़ेह करूं कि ये एक ऑल जेंडर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बना हुआ, ये सब के लिए बना हुआ है। जो मर्जी इसको चलाना चाहें, ईजी टू यूज़ और सुकून से चलाएं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसके ऊपर अगर आप भी बैठ के चलाएंगे ना, अच्छा, आपकी क्लास में फ़र्क आएगा। हाँ, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल सही। आप एक नॉर्मल डे अपनी एक नॉर्मल बाइक के ऊपर घर से ऑफिस जाए, ठीक है, और अगले दिन हमारी ईवी के ऊपर घर से ऑफिस जाए। आपके चेहरे की स्माइल की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उसमें फ़र्क ना आया तो। बिल्कुल सही बात। तो बाकी आपने पूछा कि जी अगर लेट्स सपोज ख़वातीन की ही बात कर लें कि वो इस प्रोडक्ट को कैसे चलाएंगे, क्यों उनके लिए आसान है या क्या मुश्किलात आएंगी। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड रहा है, बल्कि बड़े सगीर में एक ट्रेंड रहा था पहले कि हमारे यहाँ ख़वातीन बाइक्स नहीं चलाया करती। बिल्कुल सही। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने, वहाँ आप देखेंगे वहाँ पे ख़वातीन बनस्बतन चलाती हैं। यहाँ पर पिछले 8-10 साल में भी इस तरह से चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी हल्का हल्का कभी कभी नज़र आ रही है ख़वातीन। मेन वजह क्या है? मेन वजह क्या है कि क्यों इंडिया में ये कॉन्सेप्ट 10-12 साल पहले आ गया, हमारे यहाँ नहीं आया? मेन वजह ये है कि चूंकि हम लोग आज तक बाइक में कोई इनोवेशन की नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज तक यानी 2023 चल रहा है, हम आज तक किक मार के बाइक स्टार्ट किक मार के। बिल्कुल सही। क्या ख़वातीन के लिए रीज़नेबल है कि वो किक मार के बाइक स्टार्ट करें? इंडिया में 10 साल पहले हो चुका था, स्कूटर्स आ चुके थे, इस चीज़ से आज़ाद हो चुके थे। दूसरा, इसके अंदर गियर सिस्टम नहीं होता। जो नॉर्मल बाइक है उसमें पहला, दूसरा, चौथा गियर लगाना है, रिवर्स करना है। आजकल गाड़ी नहीं लेता कोई, बिल्कुल सही, मैनुअल, ऑटोमेटिक चलती है, तो बहुत आसानी है। इसी तरह इंडिया के अंदर जो स्कूटर्स आए थे आज से 10-12 साल पहले, उसके अंदर गियर्स खत्म हो चुके थे, ऑल्दो फ्यूल के ऊपर थे, अब जाकर वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए इलेक्ट्रिक के ऊपर। लेकिन क्यों वहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़वातीन के लिए पहले आ गया था, हमारे यहाँ लेट आया। सो इसके अंदर गियर्स नहीं है। फिर तीसरा, इसके बैठने की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, आपको जिस बाइक के ऊपर आपको बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में बैठना पड़ता है, इसके अंदर सुकून से बैठ। बिल्कुल सही। फिर सेफ्टी, ठीक है, इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई चलाते हुए गिर जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसकी ये वाली चीज़ है, ये कोलाइड करेगी रोड से, आपके घुटने बच जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसके ऊपर अब आप वन व्हीलिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपकी बाइक ने 100 किलोमीटर पर आवर नहीं जाना। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली लिहाज से टू व्हीलर्स जो भी व्हीकल्स होते हैं उसके लिए 100 किलोमीटर की स्पीड इज डेंजरस, दुनिया में नहीं रिकमेंड की जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। सो अब 50 की स्पीड पर जब आप चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी सिक्योर होगी। ठीक है। तो ख़वातीन के लिए इसको चलाने के बहुत से फ़वाइद हैं। अच्छा, और इन सब चीज़ों से, टेंशनों से वो आज़ाद हो जाएंगी। के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त, तो उससे सारी बचत है। बिल्कुल जनाब। अगर आप एक नॉर्मल बाइक इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम 10 से 12 हज़ार तो बहुत इजी एक्सपेंस है। 270 के करीब आजकल फ्यूल प्राइस है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाती है, आपको फ्यूल फिल्टर चेंज कराना है,
आपको उसकी मेंटेनेंस करवानी है, तो बहुत किस्म के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो उन सबको एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक आपकी कॉस्ट है। जबकि अगर आप ये वाली बाइक ले लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1 रुपये पर किलोमीटर पे चलती है आपकी, ₹1 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है जी। तो अब अगर लेट्स सपोज आपने 25, 30, 40 किलोमीटर का आपका जो कम्यूट है, तो आपको उतना ही खर्चा हो रहा है दिन का, उससे ज़्यादा आप एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स हों, कोई भी, अब तो मतलब इसलिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि स्टूडेंट्स हो, खवातीन हो, जिस तरह ये वाला प्रोडक्ट अब हर किसी के लिए मुफीद है। हर किसी के लिए मुफीद है। डेली की बचत है, बचत है, आसानी है। आपने लेट्स सपोज मार्केट जाना है, अगर आपकी रहाइश करीब है, मार्केट जाना है, कुछ अंडे डबल रोटी लेने हैं, क्यों गाड़ी निकालूं मैं भाई? बिल्कुल सही। आराम से निकालूं, वहाँ पे पार्किंग का भी इशू होगा, बिल्कुल सही। आराम से पार्क करूंगा और जाऊंगा, अपना चीज़ ले आऊँगा। क्यों मैं अपने व्हीकल को, बड़े व्हीकल को यूज़ करूँ? मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है जी। अभी आपको दिखाते हैं कि इसे ऑपरेट कितना आसान है इसे ऑपरेट करना। मैं चाहूँगा साद भाई थोड़ा सा बहन भाइयों को बताएं कि एक ख़तून है या लड़का है जिसे बाइक चलानी भी नहीं आती, तो वो इसे चलाना चाह रहा है, तो वो कैसे इसको ऑपरेट करेगा? देखिए जी, बहुत आसान सिस्टम है। एक चीज़ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि उसको बैलेंस आपको एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर करना है। बट लेट्स सपोज अगर आपको साइकिल चलानी आती है, आपको नॉर्मल बाइक नहीं चलानी आती है, तो कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल इसकी ये की है, आप सिंपल की यहाँ पर लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर अब आप मीटर के अगर आप फोकस करें तो देखें ये इस वक्त पार्किंग मोड पर है और ये बैटरी इसकी कंप्लीट मेरे पास आ रही है। ये इसके गियर्स हैं। अगर मैं इसको गियर नंबर 1 पे करूंगा तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी। अच्छा। गियर नंबर 2 पे 35 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। अच्छा। गियर नंबर 3 पे 50 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। तो मैं अपनी स्पीड इसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है। बाकी इसके अंदर LED लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, इसके हॉर्न्स हैं, ये मैं इसकी पार्किंग लाइट्स भी चला सकता हूँ कहीं पर मैंने चलानी है। इसमें हर तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैंने स्टार्ट करना है तो सिंपल, मैं इस वक्त ये लॉक हुई हुई है, नहीं चलेगी इस वक्त, नहीं चलेगी। ठीक है। मैं इसको सिंपल ये ब्रेक दबाऊंगा। अब मैं इसको चला सकता हूँ। दोबारा बताइएगा, मुझे समझ नहीं। मैं सिंपल ये ब्रेक प्रेस करूंगा। अच्छा। और मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी चूंकि आप देखेंगे स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो चुकी है जनाब, ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये स्टार्ट है। जी जी जी। मेरा हाथ ऊपर है, मुझे जरा भी अभी आप हाथ यहीं पे रखें। ये इस वक्त मेन स्टैंड के ऊपर है, ये चलेगी नहीं, लेकिन मैं इसकी पावर ये कर सकता हूँ। इधर टेक्निकली अभी आप देख सकते हैं बाइक मूव कर रही है इस टाइम पे। ये देखें जी, आपको अपने हाथ में वाइब्रेशन कितनी को महसूस हो रही है। ठीक है। ये इस वक्त बाइक ऑपरेट हो रही है। ये इसकी जो मोटर 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस टाइम ये देखें जनाब, ये अभी 35 पे चल रही है। ठीक है। इसको 50 पे कीजिएगा सर। ये देखें जनाब, ये 50 मोटर और तेज हो चुकी है और 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। इसकी मोटर की जो पावर है वो कितनी है? ये 1200 वाट की मोटर है, 1200 वाट्स की मोटर है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर आए तो आपको और फीचर्स भी दिखाते हैं। अच्छा जी। इसके अंदर ये ट्रंक भी मौजूद है। ले जनाब, ये आप देखिए, ये वाज़ेह किस्म की ग्रोसरी करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये इसका चार्जर मौजूद है। ठीक है। ये चार्जर है जी? जी बिल्कुल, ये चार्जर इससे चार्ज होगी सिंपल, यानी ये इसका पेट्रोल पंप है। यस बिल्कुल जी। ये जनाब इसका आपने अपना मोबाइल चार्ज करना है, उसी तरीके से आप इसको चार्ज करेंगे। ये आपको निकाल के भी दिखाते हैं जनाब। ये देखें जनाब, ये है आपकी बाइक का पेट्रोल पंप। आपने इसे सिर्फ अपने घर पर लगाना है, जैसे हम किसी भी मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं। और इसका चार्जिंग कितनी देर में चार्जिंग हो जाती है? ये 6 से 8 घंटे के बीच में चार्ज हो जाएगा। 6 से 8 बिल्कुल जी। यानी ओवरनाइट आप इसको रात को घर जाएं, चार्जिंग पे लगा दें, सुबह उठें और लगा के निकलें और दोबारा 60-70 किलोमीटर की ड्राइव लें। अच्छा, एक बैटरी कितना मुझे ट्रैवल करवा सकती है? एक बैटरी 60 से 70 किलोमीटर ये आपकी चलेगी। और आप पूछते हैं कि अगर ये कितने अरसे तक चलेगी, तो ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल एक ही बैटरी आपकी चलेगी। अच्छा। इसके अंदर 450 से 500 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। अच्छा। यानी आप इतनी दफ़ा इसको चार्ज कर सकते हैं। तो 1.5 से पौने 2 साल बहुत आराम से ये व्हीकल चलता है। प्लस इसके अंदर सर्किट ब्रेकर देखें। ये देखें। अब अगर मैं किसी जगह पार्किंग में छोड़ कर जा रहा हूँ जहाँ मुझे शायद फील हो रहा है कि मेरी बाइक शायद सेफ नहीं हो सकती है, मैं सिंपल इस बटन को ऑफ कर दूंगा, ट्रंक को बंद कर दूंगा। अब किसी की मजाल नहीं है जो इसको स्टार्ट कर सके। तो ये इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद है इसके अंदर। तो अगर ये कोई खोल के इसको कर लेगा ये लॉक होगा? नहीं, ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी चाबी के बगैर लॉक खुल नहीं सकता। इसके अलावा जी इसके अंदर और भी कई इनोवेटिव किस्म के फंक्शंस हैं, जिसके अंदर इसके अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म है। यानी आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप एक बटन इसके अंदर दबा देंगे, जो कि ये वाला बटन है। अच्छा। तो अब ये आपकी बाइक लॉक हो गई है। अब अगर कोई आके इसको छेड़ेगा तो ये टू वाला अलार्म इसके अंदर बजेगा। फिर प्लस इसके अंदर जब मैं इसको अनलॉक करके आकर स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना मोबाइल भी इसके अंदर चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा। फॉर इंस्टेंस ये आप देखेंगे अगर बाइक मेरी स्टार्ट है और ये मेरा फ़ोन है जी। अब मैं इसको, कभी मेरा फ़ोन की भी बैटरी डेड है तो मेरा जो स्कूटर है फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, मेरा फ़ोन भी चार्ज कर देगा। ठीक। तो सिर्फ मेरी सहूलत
सिर्फ बाइक चलाने की हद तक नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ ये स्कूटर पैदा कर रहा है। इसके अंदर एक मजीद फीचर है जी, मैं इसके रिमोट से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ये वाला बटन है, मैं अगर इसको 3 दफ़ा प्रेस करूँगा तो ये मेरा स्कूटर यहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैंने अभी चाबी से नहीं स्टार्ट किया, ये चाबी के बगैर रिमोट से स्टार्ट कर लिया। बिल्कुल जी स्टार्ट है। आप एक दफ़ा ब्रेक दबाएंगे, अच्छा ये पी से अब आपकी हट गया, अच्छा यानी पार्किंग से अभी हट चुका है। अब आप इसकी रेस देंगे और ये मोटर स्टार्ट है। ले जनाब, मोटर स्टार्ट हो चुकी है और ये चाबी अभी हमने ऑपरेट नहीं की। वाह बाइक जनाब कितनी स्पीड से चल रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और अब अगर यहीं पे मैंने इसको बंद करना होगा, अच्छा तो अगेन मुझे चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल ये बटन प्रेस करूंगा और मेरी बाइक बंद हो जाएगी। ये देखें, दैट्स इट। बेहतरीन जी। अब बता दें थोड़ा सा वारंटी के हवाले से, आपसे मैंने बाइक ख़रीदी, महीने बाद आपने कहा था जी 65 to 70 ये लेके जाएगी आपको। मेरी बाइक जा रही है 30-35, तो बैटरी डेड हो जाती है, तो क्या उसकी? देखिए जी, इसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ओन करेंगे। सबसे पहले जब आप बाइक हमें ऑर्डर करेंगे, हम आपके घर इसको खुद डिलीवर करने आएंगे और हमारे टेक्नीशियन उसके साथ आएंगे, आपको उसका पूरा मैनुअल समझाएंगे, इस बाइक को कैसे यूज़ करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तमाम चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। उसके बावजूद हम अपने जितने कस्टमर्स हैं उनके साथ हम मंथली फीडबैक लेते हैं कि उनकी बाइक्स कैसे चल रही हैं, क्या मामला आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाइक स्कूटर्स मार्केट में डिलीवर किए हुए 2 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं। ऑन एवरेज हमारे स्कूटर्स 600 से 700 किलोमीटर चल चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, यानी हमें इससे कोई कंप्लेंट्स नहीं हैं। उसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन, को प्रॉब्लम, किसी चीज़ की डिससेटिस्फैक्शन महसूस होती है, तो हमारा स्टाफ, हमारे टेक्नीशियंस आपके घर आकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके जाएंगे। ट्रंक के अंदर आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो अब यहाँ पे लटकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सही जगह पे अपनी रखें। प्लस आप अपना मोबाइल है, मोबाइल कई लोग जेबों में बाइक पे फंसा के रखते हैं, हमने आपको उसकी भी जगह दी हुई है। ये देखें जनाब, यहाँ पर आप वो लटका सकते हैं। और इवन कोई छोटी मोटी चीज़ परचेज की है तो शॉपर यहाँ पर हैंग करें, जो चीज़ हैंग करने की जगह है। ठीक है। इसके टायर भी ट्यूबलेस हैं। अच्छा। सिंपल बाइक के अंदर, अब जैसे आपने खवातीन की बात की थी, पंक्चर भी नहीं होगी। अब वो अगर रास्ते में कहीं जा रही हैं, टायर पंचर हो गया, इसका मतलब है उनको रुकना पड़ रहा है। लेकिन जब वो यही चला रही हैं तो घर तक तो ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा। अपना टायर वाली जहाँ पंचर वाली जगह ज़रूर पहुँचेंगे क्योंकि ट्यूबलेस टायर हैं। नहीं जनाब, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, एक और आसानी है आप बहन भाइयों के लिए। एक बैटरी आपने कहा 1.5 से 2 साल निकाल जाती है। ठीक है। इसी तरह की प्रोडक्ट अदर कंपनीज नहीं मिल सकती, आपको नहीं मिल सकती। मैं आपको इसकी प्राइस 195,000 कोट कर रहा हूँ। C1 की, C1 Pro की 2,20,000 कर रहा हूँ। जो स्पेसिफिकेशंस, जो मोटर साइज़, बैटरी साइज़, इसके डिज़ाइन, इसके अंदर फीचर्स, जो चीज़ें मैं आपको इस प्राइस में ऑफर कर रहा हूँ, आपको नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिल सकता है। ये वाली बाइक कितने की है जी? ये 1,95,000 रुपये की है। ये C1 मॉडल है। इसका जो C1 Pro मॉडल है वो 2,20,000 रुपये का है। ठीक है, आप ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अदर कंपनीज, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि वो महंगी, देखिए किसी कंपनी की प्राइस हमसे ज़्यादा भी है, कई कंपनी की प्राइस हमसे कम भी हैं। ठीक है। लेकिन जिनकी ज़्यादा है उसके बावजूद वो ये स्पेसिफिकेशंस नहीं ऑफर कर पाएंगी। अच्छा। और जिनकी कम है वो तो ऑब्वियसली ना स्पेसिफिकेशन से ऑफर कर पाएंगे, ना ये क्वालिटी ऑफर कर पाएंगी। ठीक है। तो हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं ये बेहतरीन प्राइस के साथ, बेहतरीन स्पेसिफिकेशन और आपका जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है जनाब, बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया। बहन भाइयों को आप अपनी स्कूटी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो सिंपल ये पैगाम दूंगा कि आपको कल नहीं आज इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आम हो चुके हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप कल का सोचें कि कल या परसों जाकर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेंगे, आप आज इसको परचेज़ करें और अपने घर के अंदर इस आसानी को अपनाएं। ठीक है। पाकिस्तान के दूसरे किसी सिटी में कोई बहन भाई बैठा हमारी एपिसोड देख रहा है, वो ऑर्डर करना चाहता है, क्या तरीका का? हमारी वेबसाइट सिंपल www.ev.pk, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाके ऑर्डर करें। वहाँ पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है किस तरीके से ऑर्डर करना है। और मैं मज़ीद आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर हम आप घर तक इसको डिलीवर भी फ्री करेंगे। आपने सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाके जब ऑर्डर करेंगे, उसकी पेमेंट प्लान सारा स्ट्रक्चर वहाँ पे नोटेड है। उसके बाद जो भी हमारा उसमें टाइमलाइन आपको दिया जाएगा, उस टाइम पर आपके घर आकर ये बाइक डिलीवर की जाएगी। बेहतरीन जनाब बातें बताई हैं साद भाई ने। मज़ीद कोई सुकम, कोई कोताही, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो, रह गया हो, मैं ना पूछ सकूं, तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके, कॉल करके इनसे मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपकी स्कूटी को हर रोड के ऊपर अल्लाह करे ये नज़र आए। ये थी जनाब आज की एपिसोड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोग शुक्र रखें, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।